यूक्रेन का अमेरिकी हाइमार्स से बड़ा हमला हुआ है। रूसी पोस्ट पर दागी गई हैं मिसाइलें। रूसी टारगेट पर बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया है बड़ा अटैक। ये देखिए आप तस्वीरें, रूसी पोस्ट पर कैसे मिसाइलें दागी गई। और देखिए यूक्रेन में रूस की विनाशक ड्रोन स्ट्राइक की खबर आ रही है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को दहला दिया गया है। ड्रोन, स्टोरेज और रोबोटिक सिस्टम तबाह कर दिया गया। हमले की तस्वीरें देखिए। और यूक्रेन में रूस के खिलाफ युद्ध का विरोध हो रहा है। युवाओं ने जंग के विरोध में किया है प्रदर्शन। यूक्रेनी युवाओं की जंग खत्म करने की मांग। ये देखिए आप, युवाओं की भर्ती को लेकर लवीव में दंगे शुरू हो गए। ये इस वक्त यूक्रेन की हालत है। किस तरह से लोगों का गुस्सा अब उफान मारता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेनी युवा सड़कों पर निकलकर यह मांग कर रहे हैं कि जंग को अब हर हाल में खत्म कर देना चाहिए। तीन बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने। रूसी पोस्ट पर कैसे यूक्रेन ने दागी है मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। रूसी टारगेट को निशाना बनाया गया। ड्रोन स्टोरेज तबाह हुआ है। यूक्रेन में रूस की विनाशक ड्रोन स्ट्राइक हुई है और यूक्रेनी युवा आग बबूला है। और वहीं गाजा में इजराइल का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। गाजा में येलो लाइन के पार जबरदस्त आईईडी विस्फोट हुआ। धमाकों में हमास की कई इमारतें जमींदोज करने का दावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से किया गया। और गाजा सिटी से ही हमारी अगली खबर है। गाजा सिटी में इजराइल का विनाशक हमला। अब्बास चौराहे के पास टारगेटेड अटैक हुआ। हमले में एक शख्स की मौत, कई घायल। ये देखिए आप तस्वीरें, किस तरह से ये टारगेटेड अटैक किया गया है। कार को उड़ा दिया गया है धमाका करके। गाजा सिटी की ये तस्वीरें। और अब गाजा की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। गाजा में आईडीएफ का भीषण हमला हुआ। हमले में हमास के स्नाइपर की मौत का दावा किया गया। ये देखिए उसी हमले की तस्वीरें। हमले के बाद इलाके में मची तबाही। तो गाजा में इस वक्त इजराइल क्या कर रहा है, ये बयां करने वाली तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। हमास से जुड़ी कई इमारतों को जमींदोज कर दिया गया है। हमले में एक शख्स की मौत हुई। टारगेटेड कार अटैक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं गाजा में आईडीएफ की एक और स्ट्राइक में हमास का एक स्नाइपर मारा गया। और एक और अहम खबर है, चेक रिपब्लिक के जलीन शहर में आग का कहर आपको दिखाते हैं। जूता फैक्ट्री में आग से मची तबाही। आग में 70,000 जोड़े जूते जलकर खाक हो गए। कई लोग बचाए गए, किसी की मौत की खबर नहीं। ये बड़ी आग थी। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए पानी की बौछारें करके आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है। चेक रिपब्लिक के जलीन की ये तस्वीरें आपके सामने। और वहीं चीन के फुजियान प्रांत में विनाश की आग देखने को मिली। जिनजियांग में जूता फैक्ट्री में आग में तबाही मच गई। आग से बचने के लिए इमारत से लटका एक शख्स नजर आया। आग में 28 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। ये चीन के फुजियान की तस्वीरें आपके सामने हैं। कितनी बड़ी ये आग की घटना है, अंदाजा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। पूरी इमारत कैसे आग की चपेट में आ गई। 28 लोगों की आग में जलकर मौत हो गई है। आग लगने के कारणों की जांच अभी भी जारी है। और इन तस्वीरों पर गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि कैसे एक शख्स आग से बचने के लिए इमारत से लटका हुआ है। और देखिए अब जो खबरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वो बता दें आपको किस तरह से ये 8 बड़ी खबरें रूसी पोस्ट पर दागी गई हैं मिसाइलें। वहीं गाजा सिटी की हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई। यूक्रेन में रूस की विनाशक ड्रोन स्ट्राइक चल रही है। आईडीएफ का गाजा में भीषण अटैक हुआ है। युवाओं ने जंग के विरोध में प्रदर्शन किया है यूक्रेन के अंदर। और चीन में जो आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है उसके बारे में भी हमने आपको बताया। आपको ईरान की 3 बड़ी खबरें सबसे पहले दिखाते हैं। ईरान पर नॉनस्टॉप हमला हो रहा है और अमेरिका ने हमले से इनकार किया है। जी हां, फिर ईरान पर हमला कर कौन रहा है, क्योंकि अमेरिका तो इनकार कर रहा है। बहरीन, कुवैत और कतर के बाद जॉर्डन पर बदले में ईरान ने हमला किया है, रिटेलिएट किया है। ट्रंप की हत्या करना चाहता है ईरान। इजरायली खुफिया एजेंसी का यह दावा सामने आया है और बताया गया है कि ईरान
किसी भी वक्त हत्या कर सकता है और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। तो ईरान पर नॉन स्टॉप हमला, आईआरजीसी के बड़े अधिकारी पर हमला हुआ है, ईरानी नेवल बेस पर की गई है बमबारी। वहीं चाबहार में भी भीषण हमलों की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा बुशहर और अहवाज में भी धमाके सुने गए हैं। ताजा हमलों से जुड़ी ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। वहीं ईरान में आईआरजीसी के बड़े अधिकारी पर हमला हुआ। अहवाज में टारगेट किलिंग की खबर है। टारगेट पर खुजेस्तान कमांड के सलाहकार, हमले में मारे गए आईआरजीसी से जुड़े 2 बासिज सदस्य। आईआरजीसी से जुड़े ठिकानों पर हमले अचानक बढ़ गए। और इस बीच देखिए एक और अहम खबर, ईरान के कोनारक नेवल बेस पर बमबारी से जुड़ी। दुश्मन ने लड़ाकू विमानों से 2 बार हमला किया। इजराइल के साथ खाड़ी देशों की कार्रवाई का दावा। सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में 2 बड़े धमाके हुए। कुवैत की धरती से दागी गई कई मिसाइलें, पता यह भी चला है। और दक्षिणी ईरान के चाबहार में भीषण हवाई हमले की खबर है। हमले के बाद तबाही का वीडियो सामने आया। ईरान के पूरे दक्षिणी तट पर बड़ी स्ट्राइक की गई है। अहवाज से लेकर चाबहार तक कई ठिकानों को कर दिया है तबाह अमेरिका ने। बंदर अब्बास में भी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। और वहीं दक्षिणी ईरान के बुशहर और अहवाज में भी धमाके सुने गए। बुशहर इलाके के आसमान में उठा धुआं। ईरान के एकमात्र न्यूक्लियर प्लांट के पास भी हमला हुआ है। परमाणु प्लांट के पेरिफेरल एरिया में मिसाइल गिरी है। सोचिए आप, ये कितना घातक हो सकता है। ताजा हमलों में बुशहर को दोबारा निशाना बनाया गया है। तो ये तमाम बड़े हमले हुए हैं ईरान के अंदर, लेकिन अमेरिका कर रहा है हमलों से इनकार। और देखिए ईरान में हमलों पर अमेरिका का बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिकी सेना का हमलों में हाथ होने से इनकार कर दिया गया। सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने एक बयान जारी किया है। हमलों के पीछे इजराइल या फिर यूएई का हाथ हो सकता है। हमले से बुशहर के एक इलाके में आग लगी है। तो देखिए अमेरिका का ईरान पर हमले से इनकार। क्या यह संभव है कि अमेरिका की मर्जी के बिना ईरान पर कोई हमला कर दे? क्योंकि अमेरिका के सेना के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से यह खबरें सामने आ रही हैं कि हमने नहीं किया, हो सकता है यूएई ने कर दिया हो। क्या यह संभव है कि इजराइल अमेरिका को बिना बताए ईरान पर हमला करे? इजराइल ऐसा कर सकता है क्या? क्या यह संभव है कि पश्चिम एशिया का कोई देश अमेरिका को जानकारी दिए बिना ईरान पर हमला कर दे? इतनी हिम्मत है क्या किसमें? अब यह जंग अमेरिका प्लस इजराइल प्लस पश्चिम एशिया वर्सेस ईरान हो गई है क्या? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ ऑगस्टीन सर भी मौजूद हैं। ऑगस्टीन सर, आपसे जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है अब ईरान पर जो हमले हो रहे हैं, जो फ्रेश अटैक्स हुए हैं, उसके बारे में तो अमेरिका मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि यह हमला हमने किया। कहा यह जा रहा है कि यूएई ने कर दिया। खबर तो यह भी आ रही है कि कुवैत से भी कोई मिसाइल ईरान पर मारी गई है। लगता क्या है आपको? देखिए समीर जी, 2 चीजें इसमें स्पष्ट है। पहली बात, ये पहली बार आपने देखा होगा, ये पूरे जो लड़ाई का जो भी खिद्दा हुआ है, पहली बार अगर यूएस ने डिनाई किया है तो इस बार किया है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण समीर जी ये बात ये है कि कब तक कुवैत हो, बहरीन हो, यूएई हो, कब तक अटैक सहता रहेगा और कब तक यूएस रिटेलिएशन के लिए बैठा रहेगा। उनके पास जो हैं या फिर उनके जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, चूड़ियां नहीं पहन के बैठी हैं। उनके भी आर्म्ड फोर्सेस, उनके जो किंग हैं, उनको बोलोगे कि हमें रिटेलिएट करना चाहिए। अगर उन्होंने रिटेलिएट किया भी है तो उसमें गलत क्या है? दूसरी बात। और तीसरी बात क्या है, मैं नहीं, लेकिन अगर रिटेलिएशन हुआ है, अगर उस तरफ से रिटेलिएशन हुआ है, खाड़ी देशों की तरफ से हुआ है, तो यानी अमेरिका की रजामंदी ली गई होगी ना? बिल्कुल ली गई होगी। और दूसरी बात, अमेरिकन हार्ड
ही है इनके पास, और कोई हार्ड है नहीं। तो अगर इस्तेमाल हुआ होगा समीर जी, तो अमेरिकन हार्डवेयर का ही इस्तेमाल हुआ होगा, और अमेरिकन हार्डवेयर आप और हम जानते, अगर आपको बेचा भी है उसका कंट्रोल अमेरिका के पास तक रहता है। बिना अमेरिका जो कहते हैं ना के ये काम बिल्कुल ही नहीं हुआ हो। लेकिन दिल जो है ये बहुत एक ठीक है सर। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर है। अमेरिका ईरान के बीच पूर्ण युद्ध का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका ने इस हफ्ते हमलों का दायरा बढ़ाया है। दोनों देशों के बीच सीज फायर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर मंडराया बड़ा संकट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा प्राथमिकता है, ये बताया गया है। और अमेरिका ईरान जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमेरिकी हमलों से अब पूर्ण युद्ध किसी भी वक्त शुरू होने की आशंका है। दोनों देशों के बीच बना युद्ध विराम अब पूरी तरह खत्म होने का ऐलान हो गया है। अमेरिकी सेना ने 48 घंटों में ईरान के 170 टारगेट्स को तबाह कर दिया। जून के मुकाबले इस बार अमेरिकी हमलों की रफ्तार 15 गुना ज्यादा थी। युद्ध से वैश्विक तेल और ऊर्जा बाजार पूरी तरह से चरमरा सकता है। अमेरिकी हमलों का लक्ष्य ईरान की नेवल पावर को कुचलना है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये तमाम खबरें सामने आ रही हैं। और ईरान ने इस बीच क्या किया है? जॉर्डन पर अटैक कर दिया है। मिसाइल हमलों का सायरन बज रहा है। वहां मरकजी से दागी गई हैं बैलिस्टिक मिसाइलें। ये खबर सामने आ रही है। जी हां, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। जॉर्डन ने 8 बैलिस्टिक मिसाइलें नष्ट की हैं। और अहम खबर है, जॉर्डन में लगातार मिसाइल हमलों का सायरन बज रहा है। जॉर्डन पर ईरानी मिसाइल हमले की आशंका है। जॉर्डन में हाई अलर्ट पर अमेरिका के सभी बेस रेडी टू फायर मोड में एयर डिफेंस सिस्टम्स को रखा गया है। तेहरान से करीब 1400 किलोमीटर दूर हमले का खौफ। और वहीं सेंट्रल ईरान के खुमैन में आसमान में दिखी हैं मिसाइलें। जी हां, मरकजी से दागी गई कई बैलिस्टिक मिसाइलें। टारगेट पर जॉर्डन के अमेरिकी सैन्य ठिकाने। जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर ईरान ने किया बड़ा हमला। जॉर्डन में अमेरिका के कई सैन्य और एयरबेस मौजूद हैं, और इन्हें ईरान ने कैसे किया है टारगेट, ये देखिए। और वहीं जॉर्डन ने नष्ट की ईरान की 8 बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरानी हमलों पर जॉर्डन का बहुत बड़ा दावा। जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने किया बड़ा इंटरसेप्शन। ईरानी मिसाइल के टारगेट पर थे अमेरिकी बेस। जॉर्डन के सरकारी मीडिया ने की आधिकारिक पुष्टि। और जॉर्डन पर ईरान का हमला हुआ है। लोगों को तुरंत शेल्टर में जाने की अमेरिकी दूतावास ने अपील की है। जॉर्डन एयर डिफेंस ने ईरान की 8 मिसाइलें मार गिराई। 8 मिसाइलों का मलबा गिरने से कई जगहों पर आग लगने की खबर है। जॉर्डन की सेना ने एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। ईरान का जॉर्डन के अमेरिकी एयरबेस पर धमाकों का दावा। मुवफ्फक सॉल्टी एयरबेस अमेरिकी लड़ाकू विमानों का मुख्य गढ़ माना जाता है, और इसे टारगेट करने की कोशिश की है ईरान ने। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ मौजूद हैं। माथुर साहब, ये तो तनाव कम होने के बजाय बढ़ता ही नजर आ रहा है। क्या लग रहे हैं आपको अमेरिका के इरादे? क्योंकि ईरान तो रुकने वाला है नहीं, आसार तो ऐसे। हाँ, जय हिंद समीर। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ईरान रुकने वाला है नहीं। और ये जो करंट क्राइसिस है, और वो खमनेई की अंतिम यात्रा के बीचों बीच वो क्राइसिस शुरू हुआ है, उसके लिए मैं पूरी तरह से ईरान को जिम्मेवार मानता हूं। और देखिए, जिस प्रकार का वहां पर माहौल बना हुआ था ईरान के अंदर अंतिम यात्रा के दौरान, उससे कहीं ना कहीं ट्रंप विचलित थे, और वो कोई मौका तलाश रहे थे कि मुझे कोई मौका मिले और मैं कुछ यहाँ पर करके दिखाऊं इनको। और वो मौका IRGC की जो मैं माफी चाहूंगा इस शब्द के लिए, लेकिन जो जिहादी मानसिकता है, उस मानसिकता के चलते उन्होंने उन कतरी और सऊदी और UAE के जहाज़ों पर हमले किए,
और जो कि आपने उन्होंने मौका दे दिया अमेरिका के राष्ट्रपति को कि जो वो करना चाह रहे थे इसमें वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब जो जहां तक सवाल है, देखिए जब तक आप वो बदला और उसको मारेंगे इसको मारेंगे तब तक उसको रखेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार से इसमें कोई कमी आने की संभावना है। लेकिन एक बात समीर मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को याद करिए। उन्होंने ये कहा कि हम जो वो करेंगे उसका 20 गुना हम करके दिखाएंगे, लेकिन टेक्निकल स्तर पर बातचीत जारी है। तो ये कहीं ना कहीं वो एक दबाव की स्थिति बना करके और ईरान को बातचीत की टेबल पर ला करके दबाव की पर, ठीक है, आप कह रहे हैं कि बातचीत की जो गुंजाइश है वो अभी भी बाकी छोड़ी गई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो कह दिया था कि अब बातचीत नहीं होगी, एमओयू को खत्म मान लिया जाए, लेकिन फिर भी एक गुंजाइश छोड़ता हुआ नजर आ रहा है बातचीत के लिए अमेरिका। देखना होगा कि ईरान का आगे रुख कैसा होता है। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए, ईरान ने मिसाइलें और घातक ड्रोन दागे, बहरीन, कुवैत और कतर के बेस पर हमला किया गया है। 3 हफ्ते में पूरी तरह से टूटा सीज फायर। अहवाज से लेकर चाबहार तक अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने भी स्ट्राइक की है। तो देखिए हो क्या रहा है, ईरान के टारगेट पर अमेरिकी बेसेस हैं। कहां पर? बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। जगह जगह हमले हुए हैं। कुवैत में पैट्रियट सिस्टम और कतर में अर्ली वार्निंग रडार साइट पर हमला हो गया। बहरीन में अमेरिकी सेना के बड़े फ्यूल डिपो पर ईरान ने मिसाइल हमला किया। ईरान पर अमेरिकी हमलों के जवाब में जवाबी कार्रवाई करने का दावा किया गया है। खाड़ी देशों में हुए इन भीषण हमलों के साथ सीज फायर पूरी तरह से टूट गया है। कुवैत ने 1 क्रूज, 3 बैलिस्टिक मिसाइलें और 10 ड्रोन्स को मार गिराया है। फिलहाल तनाव बढ़ता नजर आ रहा है और बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप और नेतन्याहू में बात हुई है। सोचिए क्या बात हुई होगी। ईरान पर हमलों के बीच फोन पर यह वार्ता हुई। ट्रंप ने ईरान पर एक्शन के बारे में पूरी जानकारी दी। नेतन्याहू ने कोऑर्डिनेशन मजबूत करने पर जोर दिया। और अभी खत्म नहीं हुई है जंग, किसी भी वक्त हमले के लिए इजरायल तैयार है। नेतन्याहू ने ईरान को दी सीधी चेतावनी, नई चुनौतियों से निपटने के लिए हम तैयार हैं, ये कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। दुश्मनों से ज्यादा मजबूत होना होगा, ये कहा है नेतन्याहू ने। और वहीं ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजरायल। अमेरिका से हमले की मांगी परमिशन। ट्रंप से बातचीत में नेतन्याहू ने बताया अपना वॉर प्लान। इजरायली सूत्रों के हवाले से CNN का ये बड़ा दावा सामने आया है। और हमारे साथ ऑगस्टीन जी भी मौजूद हैं। ऑगस्टीन सर, ऐसा लग रहा है कि इजरायल और इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू जंग के लिए बेताब हैं। चीजें हैं समीर जी, में हमें समझना होगा। पहली बात, बीबी साहब का जो सर्वाइवल है इस वॉर पे डिपेंड करता है। इस पे हम आप कई बार चर्चा कर चुके। बिल्कुल। जिस दिन वॉर खत्म हुआ, बीबी साहब उनकी जुडिशियल सिस्टम खड़े होंगे, फिर क्या होगा वो नहीं जानते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो इजराइल का जो सारा आज के में जो आम लोगों के बीच का जो ट्रैक्शन आया है अटैक के बाद, वो आया है वॉर की बदौलत। और पूरी की पूरी जो गाजा पट्टी है, मेरे ख्याल से ये अपने अंदर समाने में या एनेक्स करने की है। तो हो सकता है वो सिक्योरिटी के लिहाज से सही भी हो, लेकिन फिलिस्तीनी जाएंगे कहाँ? उनको क्या बैंक में हैं, उनको क्या वेस्ट बैंक में शरण दिया जाएगा? ये सारे लोगों का जवाब जो है हम चाहते हैं, इंटरनेशनल मीडिया चाहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं, सिर्फ इजराइल नहीं चाहता है इस बात को। और ये अगर आप नजरिए से देखेंगे समीर जी, एक ह्यूमैनिटेरियन नजरिए से देखेंगे, तो ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है, क्योंकि इसमें रिस्क के अलावा औरतें और बच्चे भी हैं, वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मानवता से जुड़ा हुआ ये बहुत बड़ा मसला है। और अभी हमने दिखाया है अपने दर्शकों को कि गाजा सिटी में किस तरह से अभी भी बमबारी हो रही है और लोगों की जानें जा रही हैं। पूरे गाजा पर कब्जा करने की फिराक में है इजराइल, ये हमारे मेहमान जो हैं वो आकलन कर रहे हैं।
और देखना होगा कि इस फ्रंट पर होता क्या है। और देखिए, ईरान पर कभी भी हमले के लिए इजराइल तैयार है। ईरान अमेरिका जंग के बीच इजराइल हाई अलर्ट मोड पर है। नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने तैयारी का आदेश दिया है। ईरान पर बड़े ऑपरेशन के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस तैयार हैं, ये इयाल जमीर आईडीएफ चीफ भी कह रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने ये दावे किए। तो देखिए, ईरान पर हमले के लिए इजराइल बिल्कुल रेडी मोड में नजर आ रहा है। ईरान अमेरिका जंग के बीच इजराइल हाई अलर्ट मोड पर है और दावे किए जा रहे हैं कि जंग के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। इजराइल रेडी, कभी भी ईरान पर हमला। अमेरिका ईरान जंग में कभी भी हो सकती है इजराइल की सीधी एंट्री। नेतन्याहू और रक्षा मंत्री काट्स ने आईडीएफ को तैयारी के आदेश दे दिए हैं। ईरान को परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देंगे, ये नेतन्याहू अब कह रहे हैं। इजराइल ने अमेरिका से मांगी हमलों की परमिशन। ईरान पर बड़े ऑपरेशन के लिए आईडीएफ तैयार है, इयाल जमीर ने भी कहा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। और वहीं लेबनान पर अमेरिका को इजराइल की सीधी चुनौती। लेबनान में रहने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने चेतावनी दी। लेबनान से पीछे हटने का ट्रंप का बयान खारिज किया। ईरान इंटरनेशनल ने यह दावा किया है। तो देखिए, कुल मिलाकर ईरान, इजराइल, अमेरिका वॉर फ्रंट पर क्या हो रहा है, हमने आपको बताया। आप दूसरे वॉर फ्रंट का रुख करने जा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन पर बड़े हमले किए गए हैं। रूस आने वाले वक्त में फाइनल बदले की तैयारी कर रहा है। तो होता क्या नजर आ रहा है इस वॉर फ्रंट पर, आपको बताते हैं। रूस का इंतकाम। यूक्रेन में अब कोहराम मचाने की तैयारी है। रूस बदले के मूड में नजर आ रहा है। पुतिन बदले की आग में जल रहे हैं। अजोव में यूक्रेन का कहर देखने को मिला। 12 घंटे में 14 रूसी टैंकर जेलेंस्की की सेना ने तबाह कर दिए। रूस का विनाशक प्लान पुतिन जल्द करने वाले हैं बड़ा ऐलान। जानी, इस फ्रंट पर भी कुछ बड़ा होने के आसार नजर आ रहे हैं। रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेन ने हमला कर दिया। यूक्रेन का रूसी रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला। अजोव सागर में रूस की शैडो फ्लीट पर अटैक किया गया। रूस के रोस्तोव प्रांत के ऑयल डिपो में भी धमाके हुए। यह देखिए, हमले के बाद रूसी तेल डिपो में कैसे भीषण आग लग गई। और रूस के कई तेल ठिकानों पर यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेनी सीमा से 1500 किलोमीटर दूर बड़ा धमाका हुआ है। रूस के ऊफा में ऑयल पंपिंग स्टेशन तबाह हो गया। स्तावरोपोल और तवेर रीजन के 2 ऑयल डिपो तबाह हो गए। रोस्तोव रीजन में रूसी तेल लोडिंग टर्मिनल पर भी स्ट्राइक हुई। और वहीं सारातोव में रूस के एनर्जी सेक्टर पर बड़ा हमला हुआ है। रूस की ऐतिहासिक ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर दिया गया। यूक्रेन का रूसी रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला। वोल्गा क्षेत्र के सबसे बड़े ईंधन प्लांट में धमाके हुए। रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन ने तबाही मचा दी। और यूक्रेनी हमले के बाद सारातोव रिफाइनरी पूरी तरह से बंद करनी पड़ी है। प्लांट में कच्चे तेल की प्रोसेसिंग का काम तत्काल रुका है। रूस की सबसे पुरानी रिफाइनरी में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। सोचिए, इतने बड़े हमलों को अंजाम दिया है यूक्रेन ने रूस के अंदर। रॉयटर्स के हवाले से यह पुष्टि हुई है कि रिफाइनरी बंद करनी पड़ी है इस हमले के बाद। रूस के ऊफा में ऑयल पंपिंग स्टेशन तबाह हुआ है। रूसी रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुए हैं और रिफाइनरी को करना पड़ा है बंद। और ये जो हमले हुए हैं तेल रिफाइनरियों पर हमलों से, पुतिन बहुत नाराज हैं। पुतिन किसी भी कीमत पर जंग जारी रखने पर अड़े हैं। रूस हर हाल में रिफाइनरी पर हमले का लेगा बदला। डोनबास पर कब्जे के लिए रूस अब झोंकेगा पूरी ताकत। आने वाले महीनों में भीषण सैन्य टकराव की आशंका है। देखिए, रूस का इंतकाम, यूक्रेन में अब कोहराम। तेल रिफाइनरियों पर हमलों ने पुतिन को बुरी तरह नाराज कर दिया है। पुतिन ने यूक्रेन से विध्वंसक बदला लेने का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने वार्ता और समझौतों के सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। पुतिन को पूरा भरोसा है कि सेना जल्द पूरे डोनबास पर कब्जा करेगी। आने वाले महीनों में युद्ध का स्तर बेहद खतरनाक होगा। क्रेमलिन के सोर्सेस
ये बता रहे हैं। और वहीं यूक्रेन ने एक रात में रूस के 14 टैंकर्स को उड़ा दिया है। अज़ोव सागर में रूसी जहाजों पर यूक्रेन का कहर। 4 दिनों में रूस के कुल 35 जहाज तबाह हो गए। रूसी तेल टैंकर सनार 17 में 2 दिनों से लगी हुई है आग। यूक्रेन के अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्सेस ने इसकी पुष्टि की है। तो अज़ोव सी में यूक्रेन का है यह कहर। एक ही रात में रूस के 14 तेल टैंकर्स पर यूक्रेन ने भीषण हमले किए। पिछले 4 दिनों के भीतर रूस के 35 लड़ाकू और कार्गो शिप तबाह हुए हैं। यूक्रेन के हमले में रूस के कई बड़े कार्गो और फेरी जहाज नष्ट हुए। रूस का सबसे बड़ा तेल टैंकर सनार 17 2 दिनों से आग में धधक रहा है। यूक्रेन के अनमैन्ड ड्रोन ने समंदर में रूसी सप्लाई चेन की कमर तोड़कर रख दी। और एक बार फिर ईरान फ्रंट की ओर लौटते हैं। ट्रंप की हत्या करना चाहता है ईरान। जी हां, ट्रंप की हत्या की नई साजिश में है ईरान। इजराइल ने अमेरिका को यह खुफिया जानकारी दी है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह बड़ा दावा सामने आया है। जी हां, ट्रंप की हत्या कराना चाहता है ईरान। ट्रंप की हत्या की नई साजिश में लगा हुआ ईरान। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका को यह जानकारी दी है। खामनेई और सुलेमानी की मौत का बदला अब ईरान लेना चाहता है। मैं ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हूं, यह तो ट्रंप खुद भी मान रहे हैं। हमले की आशंका में तुर्की से लौटते वक्त ट्रंप का एयरफोर्स 1 विमान बदला गया था, जिसकी खबर भी हमने आपको दिखाई थी। और वहीं खाड़ी के देशों में ईरानी हमलों की नई लहर जारी हुई है। कुवैत और बहरीन में ईरान के मिसाइल हमले हुए। कुवैत और बहरीन में पोर्ट फैसिलिटीज को तबाह कर दिया गया। कालीबाफ के सूत्रों से बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। और अली खामनेई की मौत का बदला लेगा ईरान। खत्म अल अनबिया के कमांडर का बड़ा ऐलान। हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को अब सजा देने का वक्त आ गया है, अली अब्दुल्लाही कह रहे हैं। ईरान की प्रेस टीवी ने यह दावा किया है। तो आयतुल्लाह खामनेई की हत्या का बदला चाहता है पूरा ईरान। खामनेई के जनाजे में मौत का बदला लेने की पुकार देखने को मिली। ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ ने बड़ा दावा किया। अमेरिका इजराइल से बदला चाहते हैं लोग, ये कह रहे हैं ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ। तो क्या वाकई ऐसा होगा? खामनेई की मौत का बदला लेगा ईरान। खामनेई के जनाजे में मौत का बदला लेने की पुकार सुनने को मिली। ईरान से इराक तक अमेरिका इजराइल से बदले की मांग उठी। ईरानी संसद के स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने बड़ा दावा किया है। कहा है कि हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देंगे। खत्म अल अनबिया की तरफ से यह कहा गया। खामनेई के जनाजे में ट्रंप के पोस्टर पर पत्थरबाजी भी हुई, ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी। और वहीं इराक में ग्राउंड ऑपरेशन की बड़ी तैयारी की जा रही है। इराक में आईआरजीसी की स्पेशल फोर्स तैनात की गई है। कुर्द लड़ाकों के खिलाफ जमीनी हमला करेगा आईआरजीसी। ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करने की मिलेगी सजा। ईरानी कमांडर के हवाले से करंट रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। और इस बीच कुर्द गुटों के खिलाफ बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। इरबिल में कुर्द ठिकानों पर ड्रोन मिसाइल स्ट्राइक हुई है। इराक बॉर्डर पर आईआरजीसी के हजारों सैनिक मौजूद हैं। कुर्दों को अमेरिका इजराइल से मदद पर भड़का हुआ है ईरान। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं खबरों के साथ। कुर्द लड़ाकों के खिलाफ किस तरह से जमीनी हमले हो रहे हैं और अमेरिका इजराइल से जो मदद मिल रही है उसको लेकर ईरान बहुत भड़का हुआ है। और हमारे साथ अनुज माथुर सर मौजूद हैं। माथुर सर, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि ईरान इस वक्त आग बबूला नजर आ रहा है। अमेरिका और इजराइल मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि एक तरफ तो यह बताया ही जा रहा है कि बातचीत की गुंजाइश बाकी रखी गई है और दूसरी तरफ से ईरान
से जो मांग उठ रही है वो तो सीधे यही है कि आयतुल्लाह अली खामनेई का बदला चाहिए ईरान की आवाम को। होगा क्या फिर? देखिए समीर, ईरान से जो आवाज उठ रही है, इसका अगर ये अर्थ लगाया जाए कि वो ट्रंप को मार देंगे या नेतन्याहू को मार देंगे, उसके जो रेपरकशंस होंगे, ये मुझे लगता है ईरान को खुद, अभी ईरान को भी ये पता है, इसका जो रेपरकशन होगा वो बहुत ज्यादा सीवियर होगा। और ये बात ईरान को समझ लेनी चाहिए कि एक और बाउट सीरियस वॉर का मुझे लगता नहीं कि ईरान आर्थिक रूप से सह पाएगा। देखिए, सबसे बड़ी कमजोरी ईरान की जो मुझे नजर आ रही है वो अभी इस समय यह है कि वो आर्थिक रूप से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा था। और एक बहुत बेहतरीन मौका अमेरिका ने वो एक ऑलमोस्ट सरेंडर डॉक्यूमेंट के थ्रू उनको दे दिया था, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। और उनके पास बहुत बेहतरीन मौका था, जो 47 सालों से 50 सालों से जो उनके सैंक्शंस थे वो हट जाएंगे, 300 बिलियन का उनको एक रिकवरी पैकेज मिल जाएगा, फ्रोजन फंड्स निकल के आ जाएंगे। अब उन्होंने जो दोबारा इस बात को शुरू करके मुझे लगता है कि अपने आप को परेशानी में ऑलरेडी डाल लिया है। और ऐसा कोई भी मिस एडवेंचर जो कि ट्रंप या नेतन्याहू के ऊपर जानी था हमला करेगा, वो मुझे लगता है उसका बहुत घातक। लेकिन सर, डोनाल्ड ट्रंप को तो इतना डर तब नहीं लगा जब आयतुल्लाह अली खामनेई को एलिमिनेट किया गया। आज वो इतना डरे हुए हैं कि पत्रकारों से कह रहे हैं कि खिड़कियां जो हैं वो बंद कर दो, हमला हो सकता है, कभी भी मुझे मारा जा सकता है, मैं हिट लिस्ट पर हूं। समीर ये उसमें मैं इसको दो तरह से देखना चाहता हूं कि ये कहीं ना कहीं ये भी उनकी एक रणनीति है। वो दो चीजें बताना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये कहना चाह रहे हैं कि भी ये लोग मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं, कोई ना कोई तरीका निकालेंगे जिससे कि वो एक बार और ईरान के ऊपर हमला करने का बहाना निकाल सकें। दूसरी बात ये है कि आप देखिए, जब भी इलेक्शंस पास आते हैं तो कहीं कोई ना कोई अटेम्प्ट होता है। आज ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग बिल्कुल जीरो है और मुझे लगता है कि वो ये चीज इलेक्शन से पहले सेल करने की कोशिश करेंगे कि देखिए, मैं अमेरिका के लिए लड़ रहा हूं और मेरे ही खुद की जान के ऊपर खतरा बनाया जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं सिंपैथी वेव पर एक बार फिर सवार होने की तैयारी भी करते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बहुत बहुत शुक्रिया माथुर साहब आपका भी, ऑगस्टीन सर आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक और अहम खबर है, जंग के बीच बहुत बड़ी परमाणु तैयारी में ईरान है। न्यूक्लियर फैसिलिटी नष्ट करने से नहीं रुकेगा परमाणु कार्यक्रम। 60% संवर्धित यूरेनियम तक सीमित नहीं है ईरान, अनुमान से कहीं ज्यादा है ईरान की परमाणु क्षमता। IAEA रिपोर्ट के हवाले से GNS वेबसाइट ने यह दावा किया है। तो बड़ी परमाणु तैयारी में है ईरान। ईरान के अंदर यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं का सीक्रेट जाल बिछा है। सिर्फ 60% संवर्धित यूरेनियम क्षमता तक ईरान सीमित नहीं है। ईरान में 5 से 20% तक एनरिच्ड यूरेनियम का अकूत भंडार मौजूद है, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। 20% तक एनरिच्ड यूरेनियम की भी जांच होनी चाहिए। ईरान में एक साथ कई हथियार बनाने के लिए जरूरी सामग्री है। ये IAEA के सोर्सेस के हवाले से GNS की रिपोर्ट में ये बड़ी जानकारियां सामने आई। और अमेरिका से जंग में ईरान का आधा मिसाइल भंडार खत्म। ईरान अब तेजी से कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन। सीज फायर के बीच ईरान ने बढ़ाया मिसाइल स्टॉक। ड्रोन हमलों की क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है ईरान। CBS न्यूज से पूर्व अमेरिकी NSA मैकमास्टर ने यह दावा किया है। तो ईरान का मिसाइल भंडार हुआ आधा। अमेरिका से जंग में ईरान की 50% मिसाइलें खत्म हुई। नए हमलों के बीच मिसाइलों की कमी से जूझ रहा है ईरान। ट्रंप के पहले कार्यकाल में NSA रहे मैकमास्टर ने यह बड़ा दावा किया है। ईरान में अब बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन प्रोडक्शन तेज हो गया है। अमेरिका और खाड़ी के देशों में फूट डालने की कोशिश में है ईरान। और वहीं हॉर्मुज में बाहरी हस्तक्षेप हम मंजूर नहीं करेंगे। अमेरिका ने दखल दिया तो नहीं खुलेगा हॉर्मुज। अमेरिका को IRGC नेवी की डायरेक्ट वार्निंग सामने आई। तस्नीम न्यूज ने, जो कि ईरानी न्यूज एजेंसी है, उसने यह बड़ा दावा किया है। और हॉर्मुज में हमलों के खिलाफ एक्शन में ईरान। हॉर्मुज को लेकर ईरान की ओमान और तुर्की से बात हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने समकक्षों से बात की है। ओमान के साथ हॉर्मुज में टोल सिस्टम बनाने की कोशिश की गई। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है।
और वहीं हॉर्मुज में ईरान का फुल कंट्रोल है। ओमान के रास्ते से जहाजों की आवाजाही बंद हो गई है। हमलों के डर से ईरानी रूट से ही जहाज जा रहे हैं। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है। तो हॉर्मुज में सिर्फ ईरान तय करेगा शिपिंग रूट। शिपिंग रूट तय करने में बाहरी दखल को नामंजूर कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन हुआ तो विध्वंसक जवाबी एक्शन होगा। आईआरजीसी नेवी ने ये चेतावनी दी। तो किसी भी हाल में हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए ईरान तैयार नहीं है। हॉर्मुज में ईरान का फुल कंट्रोल। ओमान के रास्ते से जहाजों की आवाजाही बंद हो गई है। यह बड़ी खबर है। रूट तय करने में ईरान को बाहरी दखल नामंजूर है। नियमों का उल्लंघन हुआ तो विध्वंसक जवाबी एक्शन होंगे। यह सीधे सीधे कह दिया गया है ईरान की नेवी की तरफ से। पिछले हफ्ते दक्षिणी छोर पर 3 जहाजों पर ईरान ने हमला किया था और उसी के बाद पूरी बात बिगड़ गई। अमेरिका और आईएमओ ने ओमान तट से बनाया था नया रूट और ईरान यहां पर किसी भी तरह की दखलंदाजी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच ईरान के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिकी हमला हुआ है। ईरान और चीन के कमर्शियल रूट को टारगेट किया गया। चीन के शियान से तेहरान को जोड़ने वाली रेल लाइन पर अटैक हुआ। गोलिस्तान में अक तेखे खान पुल को उड़ा दिया गया। द क्रैडल का बड़ा दावा। आप देखिए, ईरान चीन ट्रांसपोर्ट रूट को ही तबाह कर दिया गया। चीन के शियान से तेहरान को जोड़ने वाली रेल लाइन पर अटैक हुआ। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और चीन के बीच रेलवे लाइन टारगेट पर रही। मशहद के नजदीक इसी रेल लाइन पर अक तेके खान पुल उड़ाया गया। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक हुई है। हॉर्मुज में नाकेबंदी के बीच इसी रूट से ईरान का निर्यात हो रहा था। ट्रैडल के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही। और अब आपको एक बार फिर लिए चलते हैं रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट की ओर। पुतिन जल्द कर सकते हैं मोबिलाइजेशन का ऐलान। पुतिन बहुत गुस्से में हैं। लाखों सैनिकों की भर्ती से विश्व युद्ध का खतरा है। तेल रिफाइनरियां तबाह होने के बाद यह फैसला लिया गया है। चुनाव के बाद पुतिन कर सकते हैं बड़ा ऐलान। चेक राष्ट्रपति पेट्रो पावेल ने यह चेतावनी जारी की। तो यह है पुतिन की बड़ी जंगी तैयारी। तेल रिफाइनरियां तबाह होने के बाद पुतिन बहुत ज्यादा गुस्से में है। विध्वंसक प्लान उन्होंने बनाया। चेक राष्ट्रपति ने बड़े मोबिलाइजेशन का दावा किया है। 20 सितंबर के चुनाव के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं पुतिन। लाखों नए सैनिक यूक्रेन युद्ध में झोंक दिए जाएंगे। यूक्रेनी हमलों में रूस की वॉर मशीनरी को भारी नुकसान हुआ है। रूस के नए फैसले से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। और इस बीच पश्चिमी देशों पर रूस को कोई भरोसा नहीं है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव का बड़ा दावा। शांति वार्ता पर मॉस्को की सारी उम्मीदें खत्म। पश्चिमी देशों की नीतियों से टूटा रूस का भरोसा। सरगेई लावरोव ने कहा, अब सद्भावना और उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई। और इस बीच नाटो ने बाल्टिक एयर मिशन की रणनीति बदली है। अब हवाई खतरों को पहले ही खत्म कर देंगे लड़ाकू विमान। नाटो ने बाल्टिक मिशन को अपग्रेड कर दिया है। अंकारा नाटो समिट में यह बड़ा फैसला लिया गया। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा ने इसकी पुष्टि की। जी हां, तो यह हुआ अंकारा में। नाटो का बाल्टिक मिशन अपग्रेड किया गया। नाटो ने अपने बाल्टिक एयर मिशन की रणनीति बदल दी है। अब लड़ाकू विमान हवाई खतरों को पहले ही खत्म कर देंगे। 20 साल पुराने एयर पुलिसिंग मिशन को अपग्रेड किया गया है। बाल्टिक देशों की हवाई सुरक्षा को मजबूत किया गया है। अंकारा नाटो समिट में यह बड़ा फैसला लिया गया है। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया की सुरक्षा अब पुख्ता होगी। बाल्टिक देशों के पास खुद के लड़ाकू विमान नहीं है। और एक अहम खबर, एर्दोगान ने नाटो नेताओं को दिया है अनोखा गिफ्ट। नाटो नेताओं को विंटेज मैग्नम रिवॉल्वर गिफ्ट की गई है। ये देखिए आप, एर्दोगान के गिफ्ट से सभी राष्ट्राध्यक्ष हैरान रह गए। कानून की वजह से गिफ्ट
ले नहीं सके स्टारमर। बेल्जियम के पीएम को बाद में इसके बारे में पता चला।